हे गाइस, आई एम आकाश के रवि और आज से मैं मेरे YouTube चैनल पर फोटोशॉप क्विक एंड एडवांस ट्यूटोरियल सीरीज यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, जो कि आपके किसी भी तरह के एडिट्स एंड आर्टवर्क के लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगा। और इस सीरीज के पहले वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम अपने किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स के लिए कैसे एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर अपना शू लेयर है, जिसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पर कटआउट किया हुआ है सिलेक्ट सब्जेक्ट करके। एंड इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर अपना बैकग्राउंड लेयर, जिसका कलर कोड है ये, एंड इसे मैंने यहाँ पर अपने शू के इस पार्ट से यहाँ पर सैम्पल किया हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो कोई सा भी यहाँ पर कलर सैम्पल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। ठीक है, एंड इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक लेयर है जहाँ पर मैंने सिंपली ब्रश लेकर यहाँ पर एक शाइन क्रिएट किया हुआ है। सॉफ्ट राउंड ब्रश से सिंपली यहाँ पर डैब करके यहाँ पर एक शाइन क्रिएट किया हुआ है मिडिल में। एंड अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इस शू का एक रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर अपने शू लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं क्विकली इसका नेम दे रहा हूँ शू। ठीक है, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस करना है और इसका एक कॉपी क्रिएट करना है। मैं इसका नेम दे रहा हूँ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसे हमें अपने शू लेयर के ठीक नीचे यहाँ पर प्लेस करना है और यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करके यहाँ से फ्लिप वर्टिकल करना है। ठीक है, एंड यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पर इस जगह पे इसे प्लेस करना है। ठीक है, राइट ऑन द एज। एंड इसके बाद सिंपली हमें इस पर एक लेयर मास्क क्रिएट करना है। सो इसके लिए हम यहाँ से इसे सिलेक्ट रखेंगे एंड यहाँ पर इस मास्क वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक वाइट लेयर मास्क यहाँ पर मिल रहा है। इसे हमें यहाँ पर कंट्रोल आई करके यहाँ से इसे इन्वर्ट करना है। एंड इसके बाद हमें सिंपली यहाँ से चूज़ करना है ब्रश टूल। ठीक है, इसका जो हार्डनेस है वो हमें रखना है 0 एंड साइज़ आप अपने हिसाब से यहाँ पर बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर वाइट कलर यहाँ पर चूज़ करना है अपने फोरग्राउंड का और यहाँ पर हमें इस तरह से फ्लो को अराउंड 20 और 30 रख के यहाँ पर इस तरह से पेंट करना है और इसका यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। हम चाहें तो इस तरह से राइट क्लिक करके यहाँ से अपने ब्रश के साइज़ को यहाँ से छोटा कर सकते हैं अराउंड 800 पिक्सल्स और इस तरह से इस बार फोरग्राउंड कलर को ब्लैक रख के हम इस तरह से इसके अनवांटेड पार्ट को यहाँ पर मिटा सकते हैं। एंड फाइनली हम यहाँ से अपने रिफ्लेक्शन लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। इसे हम इस तरह से अराउंड 3 पिक्सल्स का यहाँ पर ब्लर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। एंड अगर हम चाहें तो यहाँ से इसके ओपेसिटी को भी यहाँ से कम कर सकते हैं इस तरह से अराउंड 62। तो अब यहाँ पर ये रियलिस्टिक नज़र आ रहा है। दिस इज़ बिफोर, नो रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज़ आफ्टर। ठीक है, एंड अब अगर हमें इसे रोटेट करना है और इसका एक ड्रॉप डाउन यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पर अपने शू लेयर को यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ से ऑल्ट होल्ड करके यहाँ पर इस जगह पर इसके एंकर पॉइंट को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ओके, लाइक दिस, एंटर। एंड उसी तरह हम यहाँ से अपने रिफ्लेक्शन लेयर को कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे यहाँ से और यहाँ पर इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर क्लिक करके डिफाइन करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर इसे मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ और इसे थोड़ा सा यहाँ पर अप कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली मैं यहाँ से इसे रोटेट कर रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह के रोटेट वाले यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर है कुछ पार्ट्स को यहाँ पर ब्रिंग बैक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ से इसके मास्क को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ब्रश लेकर इस तरह से वाइट फोरग्राउंड कलर लेकर इस तरह से इसके यहाँ पर बेस वाले पार्ट को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ब्रिंग बैक करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पर ज़्यादा हो गया तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं ब्लैक में और यहाँ से ओपेसिटी को अराउंड 15 रखकर इस तरह से इसके रिफ्लेक्शन को यहाँ पर कम कर सकते हैं। ठीक है, मच रियलिस्टिक। और अब ये यहाँ पर
और भी ज़्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक लग रहा है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।